ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, आप सभी भक्तों की जय, आप सभी के माता पिता की जय 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 श्री राम। राधे। भैया जी कैसन बा? मैया मैया जी कैसन बा? ठीक बा? आप सभी को जय श्रीमन नारायण। सबको जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसन बा? आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। रक्सौल की ये पावन धरा पवित्र हो गई। वैसे भी ये धरा आप सभी भक्तों से पवित्र है, पर 7 दिनों के लिए ये धरती वृंदावन हो गई है, जहाँ वृंदावन की पावन कथा, भागवत की ये पावन कथा। जरा सोचिएगा, एक बार बोलो श्रीमन नारायण। सोचो, हमने एक बार नारायण कहा तो यहाँ पे यदि 1 लाख लोग बैठे हैं और सबने एक बार नारायण कहा तो एक साथ 1 लाख लोगों ने बोला, तो इस धरती पर 1 लाख नाम जप हो गया कि नहीं? ये नाम जप है। इसलिए मेरी माँ, आप सब बहुत पुण्यात्मा हैं। भगवान आपको सदा सुखी स्वस्थ रखें। और ये जो रक्सौल है, ये भारत का पहला शहर है। जो नेपाल के बाद पहला शहर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से जरा सी दूर पर नेपाल यहीं से दिखता है। तो नेपाल और भारत के मध्य में ये कथा हो रही है, ताकि नेपाल के लोग भी और भारत के लोग भी कथा में डुबकी लगा सकें। ये बीच में कथा हो रही है। ये 2 देशों को जोड़ने वाली कथा है। हम सनातनी जोड़ने की बात करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, भारत माता की जय, नेपाल माँ को जय। तो आप सभी
दो देश मिलकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। आओ बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर पावन कथा में प्रवेश करेंगे। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। हरी आओ से जय जय राधे। दोनों हाथ उठा के मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, चोट खाई है जो दिल में मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। खाई है मैंने दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना, हाथ उठा के भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। भैया जब से कन्हैया को देखा है कोई अच्छा नहीं लगता, भगवान से अच्छा कौन होगा। आलम में तुझसा नहीं है। तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तेरी सूरत
पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या उसके प्याले। हे कन्हैया, भगवान कितने सुंदर हैं। तेरी सूरत पे कुर्बान। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान सबसे सुंदर लगते हैं कि भगवान से भी सुंदर कोई और लगता है? मैया, आप संसार को खूब देखे हैं, कहते हैं ना स्त्री कितनी सुंदर है, लोग कहते हैं पुरुष कितना सुंदर है, चिड़िया कितनी सुंदर है, वादियां कितनी सुंदर हैं, नदियां कितनी सुंदर हैं। अरे जरा सोचो तो सही। अच्छा सच बताओ, पहाड़ वहाड़ सुंदर लगते हैं कि नहीं? हाँ या ना? प्रकृति सुंदर है या नहीं? बोलो हाँ। कमल पुष्प सुंदर है या नहीं? बोलो हाँ। गुलाब सुंदर है या नहीं? जरा सोचो कि गुलाब इतना सुंदर है, वादियां इतनी सुंदर हैं, प्रकृति इतनी सुंदर है, तो जिस परमात्मा ने ये सुंदर प्रकृति बनाई होगी वो स्वयं कितना सुंदर होगा। इसलिए प्रकृति को जब देखा करो तो प्रकृति बनाने वाले परमात्मा को देखा करो। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। जिनको नजरों से तुमने पिलाई, जिनको नजरों से तुमने पिलाई। भगवान की नजरों में नशा है। हाँ, भगवान की नजरों में क्या है? नशा। हमारे कन्हैया जिसे एक बार देख लेना वो पागल हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब राम जी बिहार आए तो बिहार में जब राम जी आए, सीता मैया के पास जा रहे थे, तो राम जी जब बक्सर आए, बक्सर, और बक्सर जब पहुंचे तो वहां एक राक्षसी आ गई, ताड़का उसका नाम था, है ना? जब राम जी गए तो एक राक्षसी आ गई और उसने राम जी को देखा, और जब राम जी को देखा तो राम जी उसे देखकर केवल मुस्कुराए, और जरा सा मुस्कुराए तो राम जी की मुस्कान पे वो मर गई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में उसके प्राण निकल गए। कौन सा बाण मारा? तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। सीताराम 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 जय, राधे श्याम मेरे श्याम राधे श्याम जय। सीताराम 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 जय, सीताराम 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 जय, सीताराम 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 जय। भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय 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 श्री राम। राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
भारतवासियों को और नेपाल वासियों को सबको जय श्रीमन्नारायण। सबका मंगल हो, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की कृपा से श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बन्ही शिखा जी के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन हो रहा है। तालियां बजा के इनके लिए साधुवाद धन्यवाद दें। परीक्षित बनकर के इन्होंने सुंदर सा आयोजन कराया है। भागवत की कथा देखो, जब तक भगवान कृपा नहीं करते संभव कुछ भी नहीं होता। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि सुंदर सी कथा सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान की कथा सुन के राजा धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के मुक्त हो गया। इसके बाद भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के 24 अवतार हैं। सनातन धर्म में भगवान के कितने अवतार हैं? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतारों में हर अवतार के पीछे भगवान की एक लीला है। अच्छा, भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? एक अवतार से काम हो जाता? एक अवतार से काम हो जाता कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। नहीं होता। हमारे भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए, इसका कारण जरा समझो। 24 अवतार इसलिए लिए कि जब जब भक्तों को जरूरत पड़ी जिस जिस अवतार की, तब तब भगवान ने अवतार लिया। अच्छा देखो ना, प्रहलाद के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, नृसिंह अवतार। प्रहलाद के लिए कौन सा अवतार लिया? और रावण के लिए कौन सा अवतार लिया? और कंस के लिए कौन सा अवतार लिया? अब आप ही बताओ कि जिस अवतार से राम जी ने रावण को मारा, क्या उसी अवतार से राम जी हिरण्यकश्यपु को मार सकते थे? बोलो। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अलग अवतार लिया, जिस अवतार का नाम था नृसिंह अवतार। तो जो नृसिंह अवतार का काम था, उस अवतार को भगवान ने हिरण्यकश्यपु के लिए लिया। रावण को मारने के लिए राम का अवतार लिया, कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार लिया। अच्छा, राजा बलि पर कृपा किस अवतार से हुई? जोर से। वामन अवतार। वामन अवतार लेकर के भगवान आए। तो जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ती है वहां भगवान वह अवतार ले लेते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान के, हमारे भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, इसलिए अनेक अवतार होते हैं। इसलिए हर अवतार में अपने आराध्य का दर्शन करना चाहिए। ये भेद नहीं पाल लेना चाहिए कि राम अलग हैं या कृष्ण अलग हैं। आप बताओ, राम कृष्ण अलग अलग हैं कि एक ही हैं? नरसिंह भगवान और वामन भगवान अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अच्छा, कितने अवतार हुए भगवान के? 24। अच्छा, 24 अवतार किन के हुए? कौन से भगवान ने 24 अवतार लिए? कौन? जोर से। भगवान 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 श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही राम बने, नारायण ही कृष्ण बने, नारायण ही नरसिंह बने, नारायण ही विष्णु हैं और नारायण ही हरि हैं, नारायण ही वामन हैं। इन अवतारों में कोई भी अंतर नहीं है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा और डाउट क्लियर आप लोग करो। ये बताओ कि भगवान ने अवतार तो 24 लिए, पर ये बताओ कि भगवान सगुण हैं कि निर्गुण हैं? साकार हैं या निराकार हैं? जोर से। मैया, ओ प्यारी मैया, क्या है भगवान?
साकार कि निराकार? जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। तो अब आप ही बताओ कि भगवान का आकार है या नहीं है? जोर से। भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? जोर से। चलो ऐसे नहीं, जो लोग ये समझते हैं कि भगवान निराकार हैं वो हाथ उठाएं, और जो ये मानते हैं कि भगवान साकार हैं वो हाथ उठाएं। जिसका कोई आकार है वो हाथ, साकार को मानने वाले हाथ उठाएं। अच्छा ये बताओ, अब भगवान साकार भी हैं और निराकार भी, जो ये दोनों बातें मानने वाले लोग हैं वो हाथ उठाएं। तो सुनो, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जैसे पानी निराकार है पर पानी जरूरत पड़ने पे बर्फ बनता है, तो बर्फ का कोई आकार होता है। जैसे पानी निराकार है पर पानी से बना बर्फ का आकार है या नहीं? उसी तरह भगवान निराकार होते हैं पर जरूरत पड़ने पर वही निर्गुण निराकार साकार बनके, राम कृष्ण बनके प्रकट होते हैं और अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। वही भगवान है साकार, वही भगवान है निराकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, भगवान साकार निराकार दोनों हैं। अच्छा, भगवान के 24 अवतार हुए। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब जाकर के उन्होंने, नारद जी ने कहा कि भागवत जी की रचना कीजिए। जब भागवत जी की रचना की गई तब शांति प्राप्त हुई। किसकी रचना करने से शांति मिली? भागवत की रचना करने से। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत, आप में से कितने लोगों ने महाभारत को देखा है, पढ़ा है, सुना है? देखा, पढ़ा, सुना कुछ भी हो तो हाथ उठा सकते हैं। आपने महाभारत देखा है? जोर से। अच्छा, आप लोग वहीं थे जब महाभारत हो रहा था? नहीं, आप तो कह रहे हैं हमने देखा है, टीवी पे देखा है। महाभारत पढ़ा है आपने? थोड़ा पढ़ा करिए। अच्छा चलो, थोड़ी महाभारत, भागवत की शुरुआत महाभारत से है, इसलिए महाभारत के कुछ तथ्यों से भागवत जी की शुरुआत वेद व्यास जी करते हैं, उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। अब मैं आपको महाभारत के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। अब ये बताओ कि महाभारत हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। जो महाभारत सुनेगा, जो महाभारत पढ़ेगा, उसके जीवन में कभी भी महाभारत नहीं होगा, क्योंकि वो जानकार हो गया है। जिसे जानकारियां नहीं हैं वो परेशान है, और जिसे जानकारियां हैं वो परेशान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर महाभारत हुआ उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। अब आओ कुछ बातें समझते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत किसकी गलती से हुआ? मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से मेरी माँ। मैया आप बताओ, लाल मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि भीष्म पितामह चुप रहे। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुशासन ने साड़ी उतारी, दुर्योधन की गलती थी। किसी ने कहा धृतराष्ट्र राजा थे, न्याय नहीं किया, इसलिए महाभारत हुआ। आओ सभी बातों को ध्यान से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, मूल वजह क्या थी। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत होने की मूल वजह क्या है? महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे अंधे राजा हैं, अंधेर नगरी, जोर से, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी,
टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। धृतराष्ट्र की गलती क्या थी? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए थे। याद रखना मेरी माँ, आप कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो बच्चों के माता पिता हैं, आपका बेटा हो या बेटी, जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। आप में से कितने लोग माँ बाप बन चुके हैं? अब मैं आपके लिए ध्यान से जो समझा रहा हूं वो समझिएगा। महाभारत क्यों हुआ आप बताओ? धृतराष्ट्र के सामने धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन और दुशासन किसी लड़की को, किसी बेटी को, किसी की बहू को निर्वस्त्र कर रहा है। आप ही बताओ, क्या आपका बेटा किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र करने लग जाए तो क्या आप उसे रोकोगे नहीं? जोर से रोकोगे नहीं? रोकेंगे ना? तो रोकिएगा। धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। जब आप पुत्र के मोह में पड़ करके गलत को भी आप स्वीकार कर लेते हैं तब विनाश जन्म लेता है। इसलिए कहता हूं गलतियां ना कीजिएगा, और गलती आपका बेटा ही कर रहा हो तो उसे रोकिएगा। गलती करने पर मौन धारण करोगे तो विनाश का जन्म होगा। धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म है न्याय करना। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं किया, द्रौपदी को न्याय नहीं दिया, इसलिए महाभारत हुआ। न्याय नहीं मिलता तो महाभारत होता है। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते तो महाभारत होता है। इसलिए अपने बच्चों को योग्य संस्कार दीजिएगा, योग्य बनाइएगा। अच्छा, एक बात यहाँ बहुत ध्यान से समझने की है कि महाभारत का ये जो पूरा पक्ष है, महाभारत क्यों हुआ? एक बात बताइए, पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था? आप लोग बताइए, सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था पूरे महाभारत में? सब लोग बताइए। मैया उत्तर दे दो मेरी मां। पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर कौन था? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया कौन था? मेरी मां चश्मा वाली मैया कौन था पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर? कौन? सबसे ताकतवर थे भीष्म पितामह। सबसे ताकतवर कौन? जोर से। सबसे ताकतवर भीष्म पितामह थे और वो वहां पर बैठे थे जहां पर द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। तो जब ताकतवर थे तो क्या भीष्म पितामह को रोकना नहीं चाहिए था? नहीं रोका। जब बच्चे गलती करते हों और बड़े चुपचाप तमाशा देखते हों तब महाभारत का जन्म हो जाता है। इसलिए यदि बच्चे गलती कर रहे हैं तो बड़ों का धर्म है कि वो उन्हें रोकें। यदि आपने नहीं रोका, इसलिए कहता हूं बच्चे गलती करें तो प्यार से समझाओ, ना माने तो जैसे माने वैसे समझाओ। कहीं आपके ना समझाने से विनाश जन्म ना ले ले। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह जैसे महान लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। इसलिए आप अपने बच्चों का जब न्याय करिएगा तो न्याय जल्दी कीजिएगा। बेटा गलत है तो बेटे को डांटिए, बहू गलत है तो बहू को डांटिए, आपकी पत्नी गलत है तो पत्नी को डांटिए। ये नहीं कि ये बेटा मेरा है तो मैं इसका पक्ष लूंगा, बहू को डांटूंगा, नहीं। कई जगह ऐसी होती हैं जहां बेटे गलत होते हैं, बहुएं सही होती हैं, लेकिन डांट बहुओं को पड़ जाती है क्योंकि बेटा इस घर का है। न्याय तो न्याय होता है। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं दिया। मेरा बेटा कपड़े उतार रहा है इसलिए उतारने दो। मेरे छोटे भाई की पत्नी के बच्चों की पत्नी के कपड़े उतारे जा रहे हैं द्रौपदी के, तो उतार लो। धृतराष्ट्र राजा होकर भी जब न्याय नहीं किए तो विनाश हुआ। अच्छा देखो, विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। दुर्योधन से क्या कहा भगवान ने? दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो,
पांडवों को कितने गांव दे दो? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सका, और 5 गांव भगवान कृष्ण बोले दे दोगे तो महाभारत नहीं होगा। जब दुर्योधन ने वह भी नहीं दिया तो क्या हुआ? भगवान वहां से जाने लगे तो दुर्योधन ने भगवान को पकड़ लिया, कहा बांध दो, बंदी गृह में डाल दो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और धृतराष्ट्र को भगवान ने आंखें दे दी। कहा कि धृतराष्ट्र देख, समझा ले अपनी संतान को, मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, धृतराष्ट्र को आंखें। अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं? जोर से। अंधे तो थे, पर भगवान ने एक बार धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी। आपको पता है, धृतराष्ट्र के पास जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी कि देख मुझे, मैं कौन हूं। पर धृतराष्ट्र ने देखने के बाद भी भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया और देख कर भी अनदेखा कर दिया। जब आप सच को देख कर भी अनदेखा कर देते हैं तो महाभारत जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन देख, मैं कौन हूं, साक्षात नारायण हूं, पर तू समझने को तैयार नहीं। चले गए भगवान। अच्छा एक बात बताओ, 5 गांव दे देता दुर्योधन तो महाभारत टल जाता कि नहीं? बोलो हाँ। पर दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए। अच्छा, दुर्योधन मारा गया और पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अच्छा बताओ, दुर्योधन कहां का राजा था? हस्तिनापुर का। धृतराष्ट्र राजा थे, ये राजकुमार था, भावी राजा, होने वाला राजा। किस भूमि की लड़ाई थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां है? हस्तिनापुर आज वर्तमान में जो मेरठ है, मेरठ शहर, वही हस्तिनापुर है पुराना। और जो आज दिल्ली है, यही इंद्रप्रस्थ थी पुरानी। तो दिल्ली और मेरठ की भूमि की लड़ाई थी। दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा, पांडव बोले हम लेकर रहेंगे। दोनों में महाभारत हुआ। और जब महाभारत हुआ तो बताओ, जिस भूमि को दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, क्या वो दुर्योधन जब मरा तो सुई की नोक बराबर भूमि लेकर गया? बोलो हाँ या ना। वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। जिस भूमि पर महाभारत हुआ, ना जीतने वाले रहे ना हारने वाले रहे, पर वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। उस भूमि के लिए खून बहाया था, आपस में लड़े मरे, आज भी वो भूमि जहां की तहां है। इसलिए कहता हूं कि आपकी जान कीमती है, आपका जीवन बड़ा है, भूमि बड़ी। बताओ, भूमि बड़ी है कि जीवन बड़ा है? बोलो बोलो मेरी मां, कौन बड़ा है? इसलिए भूमि के लिए जीवन को बिगाड़ा नहीं करते, क्योंकि जिस भूमि के लिए महाभारत हुआ, आज उस भूमि पर छगनलाल का घर बना हुआ है। कितने लोग घर बना के उस भूमि पर रह रहे हैं। जब दुर्योधन कहता था कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, आज वो भूमि जहां की तहां है। लोगों ने घर बना के रहना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं अब ये भूमि हमारी है। जिस भूमि को कभी दुर्योधन कहता ये मेरी है, आज उसी को लोग कहते हैं कि ये मेरी है। ये संसार किसी का नहीं था मेरी माँ। कभी धोखे से ये मत कहा करो कि ये मेरा है, ये भूमि मेरी है। ना भूमि मेरी है, ना संसार मेरा है, ना लोग मेरे हैं। यदि कोई मेरा है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। दुर्योधन पहचान नहीं पाया कि ये कृष्ण मेरे हैं और जगत के लिए लड़ लड़ के समाप्त हो गया। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि बंटवारा सही सही नहीं किया धृतराष्ट्र ने। पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का कौरवों को दे दिया होता, महाभारत ही नहीं होता। आप लोगों के घरों में भी महाभारत केवल इसलिए होता है, झगड़े की जड़ कितनी है? बताओ, झगड़ा कितनी चीजों के कारण होता है? मैया बोलो राधे राधे, राधे राधे। बताओ, महाभारत कितनी चीजों के लिए होता है? झगड़ा कितनी चीजों के लिए?
झगड़े की जड़ 3। झगड़ा की जड़, बोलो झगड़े की जड़ 3। क्या क्या? जड़, जड़ मतलब आपकी मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा करेंगे। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा करेंगे। यदि आपकी पत्नी स्त्री को किसी ने कुछ कह दिया तो झगड़ा होगा, स्त्री के कारण झगड़ा होगा और जमीन के कारण झगड़ा होगा, रुपया पैसा के कारण झगड़ा होगा। झगड़े की कोई चौथी वजह नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि अपनी मूर्खता मिटा लो, अपनी पत्नी को समझा लो। और पिता, जितने बूढ़े यहाँ पर बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं कि आप अपने मरने से पहले अपने बेटों का सही सही बंटवारा कर देना। कहीं आपके मरने के बाद आपके बच्चे महाभारत करके ना मर जाएं आपस में। कितने बूढ़े ऐसे हैं जो मर गए और उन्होंने बंटवारा नहीं किया, अब बच्चे लड़ रहे हैं। आप बंटवारा कर देते तो बच्चों को क्यों लड़ना पड़ता? प्रकृति का नियम है, बंटवारा करना ही पड़ता है। बंटवारा, इसलिए जितने बूढ़े लोग हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है, आप लोग अपने मर जाने से पहले बच्चों को बिठाओ और सही बंटवारा कर दो कि बेटा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और बच्चों की राजी मर्जी से करना और बराबर बराबर बांटना। थोड़ा सा अपने पास बचा के रख लेना कि हमारे मरने के बाद ये तुम दोनों में या तुम चारों में ये बट जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी देना कि भाई हमारी सेवा करना। आजकल बच्चे सेवा करते नहीं हैं, तो आपके पास थोड़ी जमीन जायदाद रहेगी, इस लोभ लालच से बच्चे सेवा कर लेंगे, तुम्हें भी बादाम का हलवा वगैरह खिलाते रहेंगे, वरना बासी रोटी नसीब नहीं होनी। तो मैया, सारा बहू को देने से पहले कुछ अपने पास भी रख लेना मेरी माँ। और बहुओं को ये मत कहा करो कि मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़ी मैया ध्यान से सुनना, बहुओं को ये बताया करो, भले पीतल दिखा देना दूर से, कहना मेरे पास 3-4 किलो सोना है अभी। कहती रहा करो कि मेरे पास है अभी माल, सोना है, चांदी है, भले नकली रख लो दिखाने के लिए। इस लालच से बहू सेवा करती रहेगी कि सास के पास अभी है, और आप कह दो कि कुछ नहीं है तो बहू कहेगी जाओ फिर। आजकल तो युग ऐसा है कि बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। आजकल तो बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। इसलिए रुपैया की माया है, इसलिए आप लोग सावधान। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने कर दिया होता तो ये महाभारत की नौबत नहीं आती। ये बात सही है या गलत है? इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपना बंटवारा क्लियर कर लो, ताकि आपके घर परिवार में लड़ाइयां ना हो।